अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बहुत दिनों के बाद सेकेंड ईयर वालों के साथ वीडियो बनाने का इत्तफ़ाक़ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगार आलम की तौफ़ीक़ व इनायत से और उसके फ़ज़ल व करम से और उसकी अता से बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं 2-3 बातें करूँगा, उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे। 2-3 बातें क्या हैं वो सुन लें। मॉडल पेपर जो आया है बोर्ड की तरफ से, वो 2021 का पेपर उन्होंने रिपीट कर दिया है। जो MCQs उन्होंने बताए थे वही पेपर जूँ का तो उन्होंने रिपीट कर दिया है। तो अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई किताब के मुताबिक मैंने देखनी है, फिर उस लिहाज से फिर मैं आपको उसकी तैयारी के मुताबिक भी एक एक चैप्टर की ना मैं वीडियोस बनाऊंगा कि भाई इस चैप्टर में आप ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले परेशान ना हो, सेकेंड ईयर वाले, उनको इंशाल्लाह अब किताब के मुताबिक, नए सिलेबस के मुताबिक मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। इन द मीन टाइम ये भी आपसे अर्ज़ करना था कि लोगों के जहन में ये होता है कि जब वो कॉलेज में बच्चे आके बताते हैं दूसरे लोगों को कि जी सर जो है वहाँ हमें ये भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, और यहाँ सिर्फ ये कि ये सिर्फ ये जगह पे नहीं पढ़ाता, मैं एक और जगह पर भी हूँ। तो वहाँ के बच्चों से भी जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे ही बताते हैं अच्छा तो फिर वो चीज़ वो कैसे पढ़ाते हैं और ये कैसे पढ़ाते हैं। तो मैंने अपनी वीडियोज़ में इन सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश की है कि आपको अगर देखना है कि मैं उर्दू कैसे पढ़ाता हूँ तो आप देख लीजिए, आपको अगर देखना हो कि मेरी फिज़िक्स कैसी जा रही है तो भी आप देख सकते हैं। तो असल में नॉलेज होना एक अलग बात होती है और उसको डिलीवर करना किसी अंदाज से कि सामने बैठे हुए शख्स के दिमाग में वो बात बैठ जाए और वो समझ पाए और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाए, ये डिलीवरी कहलाती है, ये फ़न कहलाता है, ये आर्ट है, ये खुदादाद होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये जिसको आ जाए वो हुकूमत करता है दिलों पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या है, हम आज से सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में पास पेपर्स की MCQs, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक की नेमिंग जिसको हम IUPAC नेमिंग कहते हैं, और देन सबसे आखिर में कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग। यानी एक साल पास पेपर का, कोई सा भी साल, जैसे हम शुरू कर रहे हैं आज 2010 से, तो हम क्या करेंगे, 3 वीडियोस बनाएंगे। पहली वीडियो में उसकी MCQs, और MCQs जो हम बनाएंगे वो हम ऑर्गेनिक की बनाएंगे। 17 MCQs आती थी जिसमें से ऑलमोस्ट 9-10 ऑर्गेनिक की होती थी, बाकी रेस्ट ऑफ दी MCQs होती थी इनऑर्गेनिक की। तो हम सारी ऑर्गेनिक को कवर कर लेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक ही हमारी, अब जो नई किताब आई है उसमें ऑर्गेनिक ही हमारी मेन केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री 2-4 ही हैं, ठीक। साथ साथ मैं ज़िक्र कर दूं आपसे कि अपनी किताब में पहले ही मुतारिफ़ करवा चुका हूं सेकेंड ईयर की, तो आपके पास उम्मीद है मौजूद होगी और फिर हम उसके मुताबिक MCQs कर लेंगे, ठीक। लोगों का कहना होता है कि जी वीडियो के आगाज़ में शेर पढ़ें, कोई कहता है कि आखिर में शेर पढ़ें। तो आज शेर अशार से बढ़कर मैं समझता हूँ कि पहले आप वीडियो बना लेते हैं, इसको देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो शायरी तो इंशाल्लाह फिर यार ज़िंदा सोबत बाकी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, ठीक। कलम उठा लीजिएगा, रजिस्टर उठा लीजिएगा और नोट कीजिएगा। ये पेपर हुआ था 3 मई 2010 को, मंडे का दिन था। 9:30 से लेकर 9:50 तक इसका दौरानिया था, यानी 20 मिनट का। और इसमें जो MCQs आई थी, आई तो 17 थी, लिखी 10 इसलिए कि बाकी की 7 इनऑर्गेनिक की हैं वो छोड़ दी, हमने 10 ऑर्गेनिक को कवर कर लिया। यहाँ बैठे हुए मेरे पास जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनसे भी मैं कहूँगा कि मैं सवाल को पढ़ूँगा, अगर किसी को जवाब आता हो तो वो जवाब दे दे और इस वीडियो का हिस्सा बन सकता है। तारीख़ी वीडियो होगी क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और कभी इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप बोलेंगे ये आवाज़ तो मेरी थी, ओके। और आपको फ़ख्र होगा कि आपने सर अथर के साथ खड़े होकर या उनकी क्लास में वीडियो में शामिल रहे या शिरकत की, ठीक है। इट्स अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अब ऑर्गेनिक हमने अच्छी खासी पढ़ भी ली है और इसीलिए इंतज़ार करते हैं कि पास पेपर पर तब आएँ जब आपके कुछ चैप्टर्स हो जाएं। तो जैसा कि आज मार्च की 4 तारीख़ है, तो हम इस काबिल समझते हैं कि हम कुछ MCQs हम कर पाएंगे, ठीक। तो पहला MCQ है हमारा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन यानी हेलोजिनेशन इन अल्केन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है क्लोरीन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन गया और उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो ये रिएक्शन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन? क्लास जवाब दे, क्या हो सकता है आपके ख्याल में?
एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ऑक्सीडेशन? सब्स्टिट्यूशन। शुक्र है एक आवाज़ आई सब्स्टिट्यूशन की सही, वरना ऐसा लग रहा था जैसे इम्तहान में भी जाके ये सूर मैंने ही फूंकना होगा। इसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल है हमारे पास, कैटिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ। कैटिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन ये खुसूसियात ज़ाहिर करता है। नंबर 1 मेकिंग सिंगल बॉन्ड, मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन। किसी को जवाब आता हो तो बता दें। इसका जवाब है मेकिंग लॉन्ग चेन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। आप को अगर एमसीक्यूज़ करने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बताई थी ना, तो उसमें एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन टेक्निक, यानी आप आंसर को रिजेक्ट करते जाते हैं। और रिजेक्ट किसको करते हैं? सिमिलर को। -1 -1 -1, तो सिमिलैरिटी या कॉमनैलिटी क्या आ रही है यहाँ पर? सब पर -1 है, तो ये माइनस होना न्यूक्लियोफाइल होने की दलील है। ठीक है, यानी उसकी निशानी है। तो इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। किसी एमसीक्यू में अगर नॉट आ रहा हो तो वो एमसीक्यू बन जाता है नेगेटिव एमसीक्यू। ठीक है, मनफी एमसीक्यू। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब है BF3। मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया था। खैर बहरहाल, जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को अल्डिहाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्कोहल के से वाटर निकलने पर बनता है। तो इसमें आपको दिए हुए हैं 4 फार्मूलाज। कौन सा? ROH, RCOOH, RCOR और RCHO। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? सही ऑप्शन RCHO। वेरी गुड अशर मियाँ, ज़बरदस्त, जियो, खुश रहो। RCHO, आप बनेंगे इंशाल्लाह अपने इलाके के SHO। नंबर 5, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। इस पर जोर है ना, मैंने बताया था आपको। अल्कोहलिक KOH क्या है? आपके पास डीहेलोजिनेटिंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट कहते हैं बेटा इसको। तो जब ये रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड से तो क्या बनना चाहिए? इथाइल अल्कोहल, इथेन, ब्यूटेन या इथीन? इथीन। क्योंकि आपको पता है वाटर भी निकाल दो, इसमें से वाटर भी निकाल दें और क्लोरीन भी निकल जाए और KOH के साथ मिलकर वाटर भी निकल जाए तो इथीन ही बनना चाहिए। ठीक है बेटे। और इसमें एक जो फौरी जिसको मैं कहता हूँ ना दस्ती रिजेक्ट करने वाली चीज़ क्या थी वो समझिएगा। 2 कार्बन 2 हो तो कहता है ईथ, ये भी हो सकता था ईथ, ये भी हो सकता था ईथ, ये भी हो सकता था आंसर, जो कि सही आंसर है। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन और हमारे पास 2 कार्बन है। कार्बन कहीं से पैदा थोड़ी होंगे, इसी से मिलेंगे ना। तो ईथ का मतलब है ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, विच इज़ द राइट आंसर, बट ये तो हो ही नहीं सकता था। 6वां MCQ है, मार्कोनिकॉफ रूल विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr। ये हाइड्रोजन एसिड है। हाइड्रोजन एसिड हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जो है ये जब एडिशन होती है तो अप्लाई होता है। तो आप देख लेते हैं किस पर अप्लाई होना चाहिए। इथीन ये सिमेट्रिकल है, इथाइन सिमेट्रिकल है, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल अजीब सी चीज़ है, जबकि देखें इसमें एडिशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड है, हो सकता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, हो सकता है। इसमें तो एडिशन हो ही नहीं सकती, सब्स्टिट्यूशन होगी, जबकि सवाल में क्या कह रहा है? एडिशन। तो हम इसको सोचते हैं कि क्या इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। तो हमने बोला इन तीनों में से किसको करते हैं। तो इसका सही जवाब है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये सिमेट्रिकल है क्योंकि जितने कार्बन है हर कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर, जितने कार्बन है हर कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर। सिमेट्रिकल तो बचा क्या? अनसिमेट्रिकल। ये जो आपके पास है विनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथीन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है भाई बताइए? CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 CnH2n+1। हाँ जी, कोई जवाब? CnH2n। वेरी गुड, ये याद करने वाली चीज़ थी। आगे चलते हैं। दिस वाइटामिन इज वाटर सॉल्युबल, पानी में हल पजीर। विटामिन ए इज रेटिनॉल, पानी में हल नहीं होता। कैल्सीफेरोल, ठीक है, मैनेडीन, ये सारे वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं। ये टॉपिक आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने इसके नाम बता दिए। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज
इज़ वाटर सॉल्युबल। सारे सिट्रस फ्रूट्स, ये माल्टा, मौसम्बी, कीनू, ये जितनी चीज़ें खाते हैं, हत्ता कि हरी मिर्च, टमाटर, इन सब में विटामिन सी होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ, हमारे जो जिगर है, जिगर पे आप शेर मत सुन लीजिएगा, हमारे जिगर में जो ग्लूकोज है वो किस शक्ल में ज़ख़ीरा होती है या जमा होती है। इसके ऑप्शन थे ग्लाइकोजन, अमाइलेज, एमाइलोपेक्टिन या सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो हमारी बॉडी में बनता ही नहीं, तो ग्लाइकोजन, ठीक है जी, ग्लाइकोजन है, ये आपके पास पॉलीसेकेराइड है, ये आपके पास लिवर में स्टोर होता है। अगला है दिस मेटल इज प्रेजेंट, दिस मेटल रिएजेंट इज, गिरगनाट रिएजेंट में ये मेटल पाई जाती है, कौन सी भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन या कॉपर। जवाब क्या होना चाहिए, मैग्नीज, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम और आबाद रखे।